नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर दिल बैठ गया। करोड़ों लोग जो इस चीज़ के बारे में जानने में इच्छुक थे, जो सच्चाई को जानना चाहते थे कि आखिर सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या, उसकी सच्चाई क्या है। क्या वो कोई साइबर अटैक के शिकार हुए, क्या वो किसी साजिश के शिकार हुए, या फिर किसी और वजह से उनकी मौत हुई, या फिर ये एक हादसा था। तो उसके जो चश्मदीद गवाह थे, ग्रुप कैप्टन, उनकी मौत हो गई। और ये जो मौत है, ये कई सारी गुत्थियों को अपने साथ लेकर के चली गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मौत है उससे क्या क्या नुकसान हुआ। अब कई सारी थ्योरीज आ गई हैं, कई सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसको इत्मीनान से समझने की ज़रूरत है कि आखिर हुआ क्या। दरअसल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो दो तीन चीज़ें जो सामने समझ में आ रही हैं, वो ये कि कंट्रोल रूम से जो पायलट्स की जो आखिरी बातचीत हुई, वो आखिरी बातचीत सिर्फ इस बात पे थी कि वी आर डिसेंडिंग। मतलब ये कि वो अपने गंतव्य जगह पे पहुंचने वाले थे और उससे पहले वो अपनी फ्लाइट को नीचे उतारने में लगे हुए थे। और जैसे ही ये कम्युनिकेशन होता है और हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगता है, सारे कम्युनिकेशंस बंद हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे चला जाता है। तो इसकी जानकारी सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर कौन दे सकता है? ऑब्वियसली पायलट दे सकता है। दो पायलट थे, एक की मौत हो गई और एक जिंदगी से जूझ रहा था, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज ये बुरी खबर आ गई कि आज उनका देहांत हो गया और उनकी मौत हो गई। इस वजह से वो अपने साथ कई सारे सबूत, कई सारी साक्ष्य और जो पूरी घटना की हकीकत क्या है, वो राज वो अपने साथ लेकर के चले गए। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक साइबर अटैक है। साइबर अटैक की वजह से सब कुछ, जो पूरा सिस्टम बिल्कुल ठप सा हो गया, उस वजह से कंट्रोल लूज कर गए थे पायलट। अब इसके बारे में जो जानकारी अगर कोई दे सकता था तो वो विंग कमांडर ही दे सकते थे। अब उनकी मौत हो गई तो अब चुनौती जांच एजेंसियों के सामने है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब उनको कोरोबोरेटिव एविडेंसेस को इकट्ठा करके अपनी थ्योरी बनानी होगी और उसके हिसाब से सच के बारे में पता लगाना होगा। दूसरी समस्या ये हो गई कि जैसे ये ठीक उसी तरीके से है, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, यकीन आप जस्ट इमेजिन कि कसाब की मौत हो गई होती, तो देश के दुश्मन पाकिस्तान की आईएसआई और उनके द्वारा पोषित हिंदुस्तान की मीडिया इस बात को सब साबित कर चुकी होती कि ये कोई पाकिस्तानी या जिहादी, कोई इस्लामिक अटैक नहीं, बल्कि एक हिंदू आतंकवाद का वो एक कारनामा था। क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ, अगले दिन आपने देखा किस तरह से खबरें आने लग गई कि भाई वो कलेवा पहने हुए था, वो हरियाणा का लैंग्वेज बोल रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा वो बोल रहा था। कई तरह की थ्योरीज आ गई और उसके पास से कि हिंदू नाम का एक पासपोर्ट भी निकल आया था। अब ये सारी आइडेंटिटीज़ वगैरह बनाना, सारी चीज़ को करना, लेकिन जैसे ही कसाब पकड़ा गया और पाकिस्तान ने, वहाँ के जियो टीवी ने ये खुलासा किया कि वो पाकिस्तान का ही लड़का है, उसके परिवार को ढूंढ निकाला, सारी जो साजिश थी वो उसका पर्दाफाश हो गया। अब ऐसा ही महत्वपूर्ण एविडेंस, एक चश्मदीद सबसे बड़े गवाह, वो अब हमारे बीच नहीं है। और वो हमारे बीच नहीं है इसलिए जो तमाम तरह की जो अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, उसके बारे में सच का पता लगाना, ये जो जांच एजेंसियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो गई है। अब दिक्कत क्या है इसमें? जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये बता रही हैं कि जिस जगह पे ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे सारे लोग शहीद हुए, उसके आसपास के सारे टावर्स, सारे फ़ोन्स, उनका फॉरेंसिक जांच कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? वो इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि
जांच एजेंसियां किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती। अगर मौसम खराब था तो मौसम खराब में क्या ये पहली बार इन लोगों ने हेलीकॉप्टर चलाया, या फिर उस टेरेन को वो नहीं जानते थे? दूसरी बात ये कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो उसके लिए वो लोग ग्राउंड स्टाफ जिम्मेदार होंगे कि जो हर फ्लाइट के पहले सारे मशीन, सारे इंजन, सारी चीज़ों को, सारे फंक्शंस को वो देखते हैं और उसके बाद वो गो अहेड कहते हैं, उसके बाद फ्लाइट जो है वो लोग उस पर सफ़र पे निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग एंगल्स को खंगाला जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा जो सबूत था वो सबूत आज हमारे बीच नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। CDS बिपिन रावत कोई ऐसे आम जनरल नहीं थे, वो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करते थे। और इसलिए जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह का वो बीड़ा उन्होंने उठा रखा था कि चीन और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में उन्होंने जो पिछले कुछ सालों में काम किए थे, उस वजह से पाकिस्तान और चीन को वो एक आंख बाकायदा वो सुहाते नहीं थे। और इसलिए ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें ऐसा नहीं कि हवा हवाई है। कई सारी दुनिया में कई इस तरह के जनरल्स, बड़े बड़े लीडर्स, उनकी मौत हुई है इस तरह के सबटाज में, इस तरह के साजिश में। अब दिक्कत ये है कि सरकार क्या फैसला करती है। पहले तो सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि आपको सच जनता को बताना है या नहीं बताना है। कोई इस तरह का सबटाज होता है, कोई भी मुल्क उसको एक्सपोज नहीं करता, अपनी कमियों को, अपनी चीज़ों को वो बताना नहीं चाहता। ये राज राज बनकर रह जाएगा। अगर ये जीवित होते तो वो ज़रूर सच्चाई बताते, आज नहीं बताते, कल बताते। हो सकता है इसके बाद वो कभी किताब लिखते, सच्चाई हम तक पहुंच जाती। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी देश के लोग जो ये पूरे हादसे की सच्चाई जानने के लिए इच्छुक हैं, उनको एक झटका लग रहा है। क्योंकि अब जांच एजेंसियां, सरकार, एयरफोर्स और तमाम अधिकारी, उनके फैसले पे ये तय होगा कि ये सच दुनिया के सामने आएगा, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या फिर इसे दबा देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।